नमस्कार, NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ तेज बराना। आज बात उस पुरानी दीवार की जो सदियों से रेगिस्तान को रोकती रही। आज खुद वह दीवार दरक रही है। हिमालय से भी पुरानी अरावली जिसने लू को रोका, रेत को थामा और उत्तर भारत को जीने लायक बनाया, आज खनन की वजह से फाइल्स और नई कानूनी परिभाषाओं के बोझ तले अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। जिस पर्वतमाला ने दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान को मरुस्थल बनने से बचाया, आज उसी से पूछा जा रहा है, क्या तुम 100 मीटर ऊंची हो? पर्यावरणविद चेतावनी दे रहे हैं, विपक्ष सड़कों पर उतर आया है और आम लोग सोशल मीडिया पर एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या विकास की कीमत हमारी जीवन रेखा होगी? सवाल लोग भी पूछ रहे हैं तो सवाल तो अरावली भी पूछती होगी। क्या वो नहीं कहती होगी कि मैं अरावली पर्वतमाला हूं, हिमालय से भी पहले पैदा हुई, हजारों सालों से इस धरती की सांसों की रखवाली करती आई हूं। मैंने नदियों को जन्म दिया, जंगलों को पाला और रेगिस्तान को वहीं रोक दिया जहां उसकी सीमा थी। मैंने लू को रोका, रेत को थामा और उत्तर भारत को जीने लायक बनाया। लेकिन आज विकास के नाम पर मेरे सीने को चीर दिया जा रहा है, मेरे पत्थर तोड़े जा रहे हैं, मेरी गोद उजाड़ी जा रही है। मुझसे पूछा जा रहा है मैं कितनी ऊंची हूं, कागजों में मेरी पहचान क्या है। पर कोई ये नहीं पूछ रहा कि अगर मैं नहीं रही तो आपकी हवा को कौन बचाएगा, आपके पानी को कौन संभालेगा, आपके बच्चों का भविष्य कौन थामेगा। मैं महज चट्टानों का ढेर नहीं हूं, मैं आपकी जल सुरक्षा हूं, मैं आपके फेफड़ों की ढाल हूं, मैं आपके आने वाली पीढ़ियों की उम्मीद हूं। अगर मैं टूट गई तो समझ लेना सिर्फ पहाड़ नहीं गिरेंगे, आपका कल भी बिखर जाएगा। मुझे बचा लो। क्या यह गुहार अरावली नहीं लगाती होगी? क्या अरावली बचेगी तो यह समृद्ध भारत नहीं बचेगा? अरावली सिर्फ पत्थरों और पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है। अरावली उत्तर भारत की वो सांस है जिसके भरोसे करोड़ों जिंदगियां आज भी सुरक्षित हैं। यही पर्वतमाला थार की रेत, लू और धूल भरी आंधियों को दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उपजाऊ इलाकों तक पहुंचने से रोकती रही है। यही अरावली भूजल को रिचार्ज करती है, जंगलों और वन्य जीवों को जीवन देती है और हमारे बच्चों को सांस लेने लायक हवा देती है। लेकिन आज यही अरावली खुद खतरे में। आज ये पर्वतमाला एक बार फिर से सियासत, कानून और पर्यावरण के टकराव के बीच फंसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दाखिल एक जवाब के बाद राजस्थान से लेकर हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक सोशल मीडिया से सड़कों तक हंगामा मचा हुआ है। क्योंकि सवाल सिर्फ कानूनी परिभाषा का नहीं है, सवाल उस भविष्य का है जहां अगर अरावली कमजोर पड़ी तो उत्तर भारत की हवा जहरीली होगी, पानी दुर्लभ होगा और रेगिस्तान हमारे दरवाजे तक आ जाएगा। क्या ये 100 मीटर वाला फैसला ये सवाल नहीं उठाता? क्या इससे जंगल कटेंगे ये सवाल नहीं पैदा होता? क्या पर्यावरण को नुकसान होगा या फिर डर ही जरूरत से ज्यादा फैल रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने असल में क्या कहा होगा, क्या ये सवाल नहीं है? सब सवाल हैं, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दाखिल जवाब अरावली की पहचान पर सवाल दाग रहे हैं। अब उसकी ऊंचाई से तय किया जाएगा कि उसे रहने का अधिकार है कि नहीं है। सरकार का कहना है कि स्थानीय भूस्तर से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा मानी जाएगी। यानी 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले टीले, छोटी पहाड़ियां और तथा कथित गैपिंग एरिया जिसे कहा जा रहा है, वो अब अरावली नहीं कहलाएंगे। सरकार का दावा है कि यह परिभाषा वैज्ञानिक है और इससे संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनेगा। केंद्र का तर्क है कि अब तक स्पष्ट परिभाषा के अभाव में नीतिगत भ्रम था जिसे खत्म करना जरूरी हो गया था, लेकिन यहीं से सवाल खड़े होते हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि राजस्थान में 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में इसी 100 मीटर वाली परिभाषा को स्वीकार किया गया था। तो विपक्ष की ओर से जो आवाजें उठ रही हैं, उन्हें भी यह समझ लेना जरूरी है कि उन्होंने क्या किया है। और स्वीकार करने के बाद राज्य में 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियों को अरावली मानते हुए खनन गतिविधियां शुरू हुई।
आज वही परिभाषा एक बार फिर से बहस के केंद्र में है। सवाल यह नहीं है कि परिभाषा पुरानी है या नई, सवाल यह है कि क्या ऊंचाई के पैमाने पर प्रकृति को तौला जा सकता है? क्या अरावली की भूमिका सिर्फ मीटर और नक्शों तक सीमित है, या फिर वो उस पारिस्थितिकी तंत्र का नाम है जिस पर उत्तर भारत का भविष्य टिका हुआ है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो बवाल मच गया है, किंतु अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए फैसले के बाद लगातार अब सोशल मीडिया पर डिबेट होने लगी है। कई पर्यावरणविद भी अब सामने आ रहे हैं, इसे लेकर चिंता जता रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो कि नेता हैं और पर्यावरणविद की भूमिका में आ गए हैं, उन्होंने अरावली को लेकर एक लंबी पोस्ट शेयर की है। लिखा है कि अरावली को बचाना कोई विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्य संकल्प है। उनके अनुसार अरावली बची रहेगी तभी दिल्ली और एनसीआर सुरक्षित रह पाएंगे। वो सब नियम बदल देंगे और दुनिया में नहीं ऐसा बदला गया होगा। दुनिया में हिमालयास के लिए, पहाड़ों के लिए, या जो भी उनके पहाड़ों के नाम हैं, उनके लिए कभी कानून नहीं बदला हुआ होगा। लेकिन भारत पहला देश बनने जा रहा है कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने एनवायरमेंट से खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी ओर अशोक गहलोत ने क्या कहा, वो भी सुनने लायक है। अरावली को लेकर प्रस्तावित नई परिभाषा पर उन्होंने आपत्ति जताई। कहा कि अरावली को केवल ऊंचाई या तकनीकी मापदंडों से नहीं बल्कि उसके पर्यावरणीय महत्व के आधार पर देखा जाना चाहिए। यहां तक कि गहलोत ने सेव अरावली अभियान के समर्थन में अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीर बदल डाली और लोगों से भी अपील की कि वो भी अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल दें। इसे नई परिभाषा के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध बताया। गहलोत ने कहा कि अरावली उत्तर भारत के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा दीवार है जो थार मरुस्थल की रेत और लू को दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने से रोकती है। यदि छोटी पहाड़ियों और गैपिंग एरिया को खनन के लिए खोला गया तो मरुस्थलीकरण तेज होगा और तापमान में खतरनाक बढ़ोतरी होगी। अरावली को लेकर जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से 2010 के अंदर एफिडेविट दिया गया था 16 फरवरी को, 3 दिन में ही 19 तारीख को ही 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, जो 100 मीटर की रेंज में माना गया था अरावली को। उसके बाद में क्या जरूरत पड़ी कि 2024 के अंदर उसी परिभाषा को जो खारिज हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर, भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उसी को पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में ले गए। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और हाहाकार मचा हुआ सब जगह। राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी भी अरावली बचाओ मुहिम के समर्थन में खुलकर सामने आए। वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। मोदी जी, अरावली पर्वतमाला पर हमला करने से पहले आपको मेरे जैसे राजस्थान के हजारों लाखों वीर योद्धाओं की गर्दन को धड़ से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये मोदी जी कतई भूलना मत, राजस्थान उन वीर वीरांगनाओं का प्रदेश है जहां पेड़ पौधों के लिए मां अमृताबाई जैसे सैकड़ों लोगों ने अपने प्राण कई सालों पहले न्योछावर कर दिए थे। तो एक तरफ सेव अरावली अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ सवालों का अंबार लगा है, तूफान उठा है। सत्ता पक्ष, विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अरावली जो है अब सियासत का अखाड़ा बन गया है। कांग्रेस कहती है कि पहाड़ खतरे में है और बीजेपी कहती है कि अरावली सुरक्षित है। तो ये कोर्ट, रिपोर्ट और आरोपों की लड़ाई है, लेकिन क्या इसमें सियासत की छुपम छुपाई है? तो एक तरफ कांग्रेस ने सेव अरावली कैंपेन से अपनी आवाज तो प्रखर कर दी है, वहीं दूसरी ओर अलवर से बीजेपी के सांसद और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कांग्रेस को आईना दिखाया। बोले 2002 के नेता अशोक गहलोत के शासनकाल की कांग्रेस को याद दिलाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ही
1968 के लैंड रिफॉर्म की रिपोर्ट पेश की थी और अब वही इस मामले में ज्ञापन दे रहे हैं। अरावली पूरी तरह सुरक्षित है और अरावली को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। पहली बात, अरावली भारत के 4 राज्यों में है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। टोटल अरावली 39 डिस्ट्रिक्ट्स में है। अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। इसी के साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने भी बयान दिया है कि सरकार को अरावली के मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करनी चाहिए। अरावली निश्चित तौर पर हमारी जीवन रेखा से संबंधित है। 2.5 अरब वर्ष पहले का इतिहास इसके साथ जुड़ा है। यह राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के अंदर 37 जिलों में 1,44,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अरावली को सेव करे, बचाने के लिए केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार कटिबद्ध है और जितनी चिंता इस समय केंद्र सरकार कर रही है किस प्रकार अरावली को कार्बन क्रेडिट के माध्यम से हरा भरा किया जाए, उतनी आज से पहले कभी नहीं हुई। जब दोनों ही तरफ से अरावली बचाने की बात कही जा रही है तो फिर ये ताजा विवाद है क्या? इसकी असल वजह क्या है? दरअसल एफएसआई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने 10,000 पहाड़ियों को अरावली बताते हुए इन जगहों पर खनन काम को रोकने के लिए कहा। इसके खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, जहां कहा गया कि इसके वजह से सारे खनन काम बंद हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से कानून बनाने के दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पुराने खनन कार्य जारी रह सकते हैं। इसके लिए उन्हें फिर से परमिशन लेनी होगी कि वो खनन और पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। ताजा अपडेट्स के मुताबिक करीब 8,000 जगहों पर फिर से खनन गतिविधियों को परमिशन मिल गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी कमेटी को रिपोर्ट तैयार कर नियम बनाने में 2 साल का समय लग सकता है। तो आप समझ सकते हैं कुछ सरकारी काम भी कितनी गति से चलते हैं। खनन कार्य के लिए कथित सरकारी मिलीभगत से 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियों को भी 60 मीटर या 80 मीटर दिखाकर सरकार से परमिशन ले ली जाती है। उसके लिए पहाड़ी नापने के लिए अल्टीमीटर का सहारा लेते हैं, जबकि कई मौकों पर तो सरकार खुद कह चुकी है कि अल्टीमीटर से पहाड़ की ऊंचाई नहीं नापी जा सकती। अलवर, सिरोही में 2 जगह पर इसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए। 2009 से 2015 तक राजस्थान में इस तरह से सैकड़ों परमिशन मिली। इनके खिलाफ जांच हुई, मगर इन्हें कोर्ट से राहत मिल गई। अकेले राजस्थान में इस तरह से 100 से ज्यादा खनन कार्य हो रहे हैं, जहां पर लोगों का कहना है कि अरावली की ऊंचाई 100 मीटर से ऊंची है, लेकिन कागजों में 60 से 80 मीटर दिखाकर खनन कार्य सरकारी मिलीभगत से करवाए जा रहे हैं। लगभग 2.5 अरब से 541 मिलियन वर्ष पूर्व बनी थी अरावली। सोचिए कितनी पुरातन हमारी संस्कृति, कितनी पुरातन धरोहर हमें जीवन दायिनी अरावली है। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे प्राचीन फोल्ड माउंटेन रेंज में से एक है, जो मुख्य रूप से प्रोटेरोजोइक युग लगभग 2.5 अरब से 541 मिलियन वर्ष पूर्व में बनी, जो मैंने बताया। इसका निर्माण टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव और ओरोजनी प्रक्रियाओं से हुआ। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्य वैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक यह भारतीय शील्ड का हिस्सा है, जो प्राचीन क्रेटॉन्स के टकराव से बना। वही लगभग 1 से 1.5 अरब साल पहले दिल्ली में मेसोप्रोटेरोजोइक युग के दौरान नया बेसिन बना, जिसमें दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानें जमा हुई। इसके बाद पश्चिम में स्थित मारवाड़ क्रेटॉन से टकराव हुआ, जिससे उत्तरी अरावली यानी दिल्ली रिज का निर्माण हुआ। इस चरण में समुद्र की परत यानी ऑफियोलाइट भी शामिल हुई, जो उस समय समुद्री क्रस्ट के अवशेष थे। इतना ही नहीं, राजस्थान पर्यटन विभाग और पुरातत्व सर्वेक्षण और शैक्षणिक अध्ययन के मुताबिक अरावली पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से भूवैज्ञानिक महत्व की है। इतना ही नहीं, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह समृद्ध है।
यहां कई प्राचीन मंदिर, तीर्थ स्थल, पवित्र वन, सेक्रेड ग्रोव्स हैं जो हिंदू, जैन और आदिवासी परंपराओं से जुड़े हैं। पौराणिक रूप से इसका सीधा उल्लेख प्रमुख ग्रंथों जैसे वेद या महाभारत में कम है, लेकिन कुछ मान्यताओं में रामायण से हनुमान की यात्रा का जुड़ाव बताया जाता है। आज अरावली सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं, एक चेतावनी बन चुकी है। चेतावनी उस भविष्य की जहां अगर पहाड़ कागजों में छोटे कर दिए गए तो संकट जमीन पर बहुत बड़ा होगा। हजारों करोड़ साल पुरानी अरावली कानूनी परिभाषा, ऊंचाई के पैमानों और विकास के दांवों के बीच अपनी पहचान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। यह लड़ाई महज अवैध खनन की नहीं है, यह लड़ाई हवा, पानी, जंगल और उत्तर भारत की जलवायु की है। क्योंकि अरावली कमजोर पड़ी तो थार की रेत नक्शों से निकलकर हमारे शहरों, खेतों, घरों तक पहुंचेगी। पानी और जहरीली होगी हवा और जहरीली होगी। आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी। आज सवाल सुप्रीम कोर्ट में है, सियासत सड़कों पर है और जनता सोशल मीडिया पर। लेकिन असली सवाल हम सब से है, क्या हम विकास के नाम पर अपनी जीवन रेखा को ही मिटने देंगे? क्योंकि याद रखिए, अरावली बचेगी तभी उत्तर भारत बचेगा और तभी समग्र भारत बचेगा। नमस्कार।